आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
मेरा फिर अनुरोध रहेगा आप सभी भक्तजनों से कि श्री रामचंद्र जी का जयकारा इतनी जोर से लगाएं कि चंबा वालों की आवाज़ श्री राम दरबार में पहुंचे और वो हमें आशीर्वाद दें। दोनों हाथ उठाकर सभी भक्तजन भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे। आज बड़ी खुशी का दिन है, श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें जो प्रथम रहे, जिन्होंने दशहरा केसरी का खिताब जीता, उन पहलवान का नाम श्री योगराज जी चंडीगढ़ से ये विजेता रहे और दशहरा केसरी का खिताब देकर इनको सम्मानित किया गया। जितने जो पहलवान रहे वो है अंकित, वो दिल्ली से है, उन्होंने सेकंड वो द्वितीय रहे। और छोटी बाली में प्रथम पुरस्कार रोहन लाल जसोरगढ़ से और सेकंड जो प्राइज मिला इरफान जी को, उनको वो विजेता रहे, उनको ये पुरस्कार मिला। दंगल के आयोजन में जिन्होंने उसको सफल बनाने में सहयोग दिया, श्री अनूप महाजन जी, श्री नितिन कुमार जी, आजम खान जी, अवरल अली शाह, जफर खान जी, नरेंद्र ठाकुर जी और युगेंद्र शर्मा जी, इन सब ने दशहरा केसरी दंगल को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। श्री रामलीला क्लब उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। अभी आपको दिखाया जाएगा कि भारतवासी, अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक पर इतने प्रसन्न हैं, वो खुशियां मना रहे हैं और दरबार में वो अपना खुशियों का व्यक्त कर रहे हैं। कितनी खुशी उनको श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए हुई है।
सिंह जी को कि वो आए और श्री राम दरबार में अपनी जो प्रस्तुति है उसको दें। रामचंद्र भगवान की। आज जी मैं कविता सुनानी वो सुनानी अपने महान कलाकार जिन्हें जो भगवान राम ने अपनी गोद में शरेआम पूरी दुनिया के सामने स्थान दिता उन्होंने ऊपर यानी अमरीश जी के ऊपर। पर कविता का पहले दो लाइना दरबार भगवान राम दास के ऊपर कि कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है और संसार में सबसे बड़ी सरकार यही। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, इस राम के दरबार पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को ये आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान राम करेंगे। धन्यवाद। मिलती है यहाँ बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। आओ साथ में मिलके इनके दरबार में दे प्रभु की यादें। जो कुछ है तेरे मन में इस भगवान राम को खबर है, और जो कुछ भी हम करते हैं उसके ऊपर माता सीता की नजर है। कविता अपने दिवंगत स्वर्गवासी जी अचंबे वाली घटना और यह बोलिया गया कि चंबा शहर अचंबा है, दो नदियों का घेरा। शंकर गौरी नारायण लक्ष्मी का है इसमें बसेरा। एक और प्राचीन बिजली घर, एक और डैम मेरा। सुंदर पहाड़ों ने है इसको चारों ओर से घेरा। वर्ष 400 पहले यहाँ पर लगाया था बाबा श्रीचंद जी ने डेरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका इसमें बसेरा। ऐसे सुंदर शहर को प्रणाम लाख लाख मेरा। ये जी रामलीला अद्भुत इस बारी भी पहले भी अद्भुत थी, आज भी और अगे भी अद्भुत रहनी। ये जरा पूरे वर्ल्ड के सामने स्वर्गीय श्री अमरीश जी का जरा तुहां दिखा सी अलौकिक अद्वितीय, करोड़ों में से किसी एक के साथ ऐसा होता तो उन्होंने ऊपर कविता। पिछले जन्मों के महान कर्मों के कारण, पिछले जन्मों के और प्रभु कृपा जी की कृपा से और उनके महान कर्मों के कारण श्री अमरीश जी ने इस चंबा देव भूमि में जन्म पाया। साक्षात देव भूमि है, क्योंकि उसका वर्णन ये करना मतलब कितने कर वर्णन करना पर एक ले लो उदाहरण पापा श्रीचंद जी ने जरा एक निवास बनाया था और एक तपस्या सोचो बाबा नानक जी के पुत्र और ये साढ़े सुपने उन्होंने चमत्कार भी सब कुछ ये तो एक गल दसी। पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण श्री अमरीश जी ने इस देवभूमि चंबा में जन्म था पाया। बढ़िया धर्म निभा करके भी हर वक्त उन्होंने प्रभु के चरणों में ही मन अपना लगाया। लगातार 50 वर्षों तक पिता दशरथ और रावण जी के रोल को बखूबी निभाया। उनका हर रोल हर देखने वाले के मन में हर वर्ष बहुत ही पसंद आया। और जब भी उन्होंने पार्ट किया, मैंने पहले भी अखबार में ये पढ़ा था आज से 3-4 वर्ष पहले कि जो रावण का पार्ट करते हैं चंबा में वो अद्वितीय और अलौकिक है। उन्होंने व्यापार होते हुए भी दूर दूर पहुंचने के वजह से भी जब रामलीला का समय आया, उनके पार्ट का समय आया, तो हर हाल में यहाँ पर पहुंचे। कभी भी उन्होंने अपने पार्ट को मिस नहीं किया। ऐसे अद्वितीय। और अखबार में लिखा था कि वो इतनी एज होने पर भी जब भी रावण का पार्ट करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि नौजवान लड़का रावण का पार्ट अदा कर रहे हो।
कर रहा हो, ऐसी आवाज और ऐसी शानदार उनकी हो। ये तो अखबार में 3-4 साल पहले पढ़ा था। तो पूर्व जन्मों के महान कर्मों के कारण अमरीश जी ने चंबा की देवभूमि में जन्म पाया। बेस्ट गृहस्थ, बढ़िया गृहस्थ धर्म निभाते हुए भी हर वक्त अपना ध्यान भगवान श्री राम के चरणों में लगाया। मुसलसल 50 वर्षों तक उन्होंने पिता दशरथ और रावण जी की भूमिका को बखूबी निभाया। ऐसी बिताई उन्होंने अपनी शानदार जिंदगानी। आओ सुनाओ में अमरीश जी की कहानी, कैसे उनको भगवान राम ने अपने चरणों में स्थान दिया, सुनाऊं अपनी जवानी। इस वर्ष, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इस वर्ष ये भी मैंने अखबार में पढ़ा है और ये फेसबुक पर भी सुना है कि इस वर्ष उन्होंने अपने रामलीला क्लब को बताया कि इस वर्ष मैंने रामलीला से संन्यास लेने का मन है अपना बनाया। उनकी इस बात को सुनकर के क्लब ने उनकी विदाई के लिए एक विशेष कार्यक्रम था बनाया, लेकिन उस कार्यक्रम को करने से पहले ही भगवान राम ने पूरी दुनिया के सामने, ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक कि इस तरह इतने बड़े बड़े महान नेता और बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भी जो इस सृष्टि से जिन्होंने अलविदा दी होगी या परमात्मा के चरणों में गए होंगे, लेकिन ऐसा सीन आज तक ये पहला है कि ऐसा सीन खत्म हो गई। पूरी दुनिया स्टेज के ऊपर देख रही है और क्या भगवान राम का नाम लेते हुए और उनके बारे में कहते हुए कैसे भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का स्थान उनको दिलाया। तो ऐसी शानदार रही है इनकी जिंदगानी। आओ सुनाओ मैं श्री अमरीश जी की कहानी, कैसे भगवान श्री राम ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया, सुनाओ अपनी जवानी। अब इसका अंतिम स्टंजा, क्योंकि समय यहाँ पर बड़ा कम है, वैसे तो कविता बड़ी लंबी थी लेकिन समय कम है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। प्रार्थना ही है आप अंत में, जैसे तो उनके बारे में भी अपने बारे में भी कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अनादि और हे अनंत, हे भगवान श्री राम, आपने अमरीश जी को तो पूरी दुनिया के सामने दिया अपनी गोदी में स्थान। अब उनके परिवार के ऊपर, रामलीला क्लब के ऊपर, हम देखने सुनने वाले और बोलने वालों के ऊपर करते रहना नित्य कृपा अपनी महान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति मैं निमंत्रण करूंगा नन्हे कलाकार गौरी महाजन जी को। वो एक बहुत ही सुंदर अपनी प्रस्तुति नृत्य रूप में देगी। मैं काहे मंदिर जाऊं, मुझ में शिव, मुझ में ब्रह्मा। जोरदार तालियों से इस नन्हे कलाकार के लिए तालियां बजाएं। बहुत उत्साह बढ़ता है, बहुत उत्साह बढ़ता है बच्चों का। मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्ण, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। मुझ में शिव है, मुझ
आपके तालियों से उसका उत्साह बढ़ा। अब मैं 2 बाल कलाकारों को निमंत्रण करूंगा, मेघना और रागनी। मेरे घर राम आए हैं। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह जरूर बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दो नन्हे कलाकारों को ये भी यहाँ श्री राम दरबार में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का। करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गम न जाने, 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 पूछो बरसाना बताए गई रे, पूछो बरसाना बताए गई रे, कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। कलाकारों का तालियों से उत्साह बढ़ाया। अब मैं श्री रामचंद्र जी के हाथों से उन कलाकारों का जिनका कई वर्षों से इस रामायण के आयोजन में
सहयोग देने के लिए उनका सहयोग मिलता रहा है, उनको बुलाऊंगा यहाँ मंच पर और श्री रामचंद्र जी के हाथों से उनकी जो सेवाएं हैं, उनका जो अमूल्य सेवाएं हैं, उनका मूल्य तो कोई नहीं, लेकिन श्री रामलीला क्लब चंबा उनको सम्मानित करता है। एक प्यार भरा उपहार श्री रामचंद्र जी के हाथों से देते हुए श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्रदान करते हुए, तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री राकेश महाजन जी को कि वो यहाँ मंच पर आए और जो जिनकी सेवाओं से उनको सम्मानित करना है, जो कई वर्षों से श्री राम चंद्र जी के इस दशहरा महोत्सव को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके वो नाम पुकारें और उनको श्री रामचंद्र जी के हाथों से आशीर्वाद रूप में उनको उपहार देकर सम्मानित करें। श्री राकेश महाजन जी की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, जयकारा वीर बजरंग जी, हर हर महादेव। आज श्री रामलीला क्लब चंबा इस गरिमामय संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम श्री रामलीला क्लब चंबा से पिछले लगभग 50 वर्षों से जुड़े ऐसे महान व्यक्तियों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्लब की सेवा में समर्पित कर दिया। और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज हम उनके इस असाधारण योगदान के लिए उन्हें आजीवन उपलब्धि पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। आपके अतुलनीय योगदान के लिए हम आपके आभारी हैं। ये पुरस्कार केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि आप सबके समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता का प्रतीक है। श्री रामलीला क्लब चंबा आप सबके सहयोग के लिए आपका आभार प्रकट करता है। अब मैं उन सभी सदस्यों का बारी बारी से नाम पुकारूंगा, तो वो कृपया मंच पर आएं और प्रभु श्री राम जी के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री परमेश्वरी जी को। अपने किया भगवान श्री राम का अभिनय ये करते थे और मुझे वो बचपन का याद आता है कि जब ये प्रभु श्री राम का रोल करते थे और जब लक्ष्मण मोर्चा का सीन होता था तो लोग इनके अभिनय को देखकर रो पड़ते थे। और आज भी ये क्लब के प्रति पूर्णतः समर्पित है और इनका समर्पण बहुत ही इसलिए तू कर ला बड़ी गाड़ पीछे में अच्छा जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। मैं सबसे पहले जो दशहरा कमेटी है उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम भगवान श्री राम के चरणों में यहाँ पे प्राइज दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, उस टूर्नामेंट को आयोजित करने में हमारे जो ऑफिशियल थे, सबसे पहले उनको बुलाना चाहूँगा। तो हमारे जो ऑफिशियल थे डॉक्टर रेट शेखरी और उदित शर्मा जी, कृपया वो मंच पे आए। ऑफिशियल्स डॉक्टर रेट शेखरी और उदित शर्मा जी। ये टूर्नामेंट जो था वो वेटरन कैटेगरी का किया गया था। इस कैटेगरी में जो तृतीय स्थान पर रहे थे
वो डॉक्टर नील शेखरी, कुलदीप शर्मा और मिस्टर अनिल चौधरी और मुख्तियार जी, कृपया वो मंच पे आए। अनिल चौधरी और मुख्तियार जी, डॉक्टर नील शेखरी और कुलदीप शर्मा वो भी मंच पर है। इसी श्रेणी में जो द्वितीय स्थान पर रहे थे वो सचिन सहगल और रजत गोस्वामी। मैं अब उनको स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। सचिन सहगल और रजत गोस्वामी। अंत में जो इस श्रेणी के विजेता रहे थे वो मिस्टर राजेश कमरॉय और मैं खुद। धन्यवाद। फर्स्ट रैंक जाता है श्री अहमद आफ्ताब जी को। मैं अहमद जी से निवेदन करता हूँ स्टेज पर आए। अब सेकंड रैंकिंग है श्री सक्षम सहगल जी की। कृपया तालियों से इस बच्चे का स्वागत करें। थर्ड रैंकिंग है श्री दिवाकर सिंह जी की। दिवाकर जी कृपया करके स्टेज पर आए। दिवाकर जी प्लीज स्टेज पर आए। कर्व वुमेन चेस चैंपियनशिप 2025 के विजेताओं का नाम मैं घोषित करने जा रहा हूँ। फर्स्ट रैंकिंग है अदिति राजपूत जी। अदिति राजपूत जी फर्स्ट रैंकिंग है इनकी। कृपया तालियों से इनका स्वागत करें। सेकंड रैंकिंग में है आयुषी ठाकुर। आयुषी ठाकुर, कृपया तालियों से इनका भी स्वागत करें। थर्ड रैंकिंग है आरोही ठाकुर। अब मैं ट्विंकल जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर हैं। के बाद तालियों से इनका स्वागत करें। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ट्विंकल जी। और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं अब उनको बुलाना चाहूँगा। चंदन सहगल जी,
परमेश्वरी जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया करके स्टेज पर आएं और हमारी वार्षिक रिपोर्ट को आपके सामने सम्मुख रखें। की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रधान जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र पावन नाम का स्मरण करते हुए मैं 2025 की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक बार बड़े प्रेम से बोलिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आवाज इतने भक्तजन बैठे हैं, सभी जयकारा लगाएंगे, आपको बहुत बहुत पुण्य लाभ मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पवित्र चरणों का स्मरण करके वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूँ। श्री रामलीला क्लब चंबा की स्थापना 1949 में स्वर्गीय श्री संसार चंद महाजन जी के कर कमलों द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु की गई और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी मनोकामना को पूर्ण करके उन्हें मन वांछित फल प्रदान किया। तब से आज तक भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से तथा आप सब चंबा निवासियों के भरपूर सहयोग से ये क्लब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति के पथ पर अग्रसर चलता आ रहा है। आज श्री रामलीला क्लब अपने 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। प्रत्येक वर्ष क्लब द्वारा श्री रामचंद्र महाराज की जीवन लीला का रंगमंच पर नाट्य रूपांतर रूप में मंचन करने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप और हम सब श्री रामचंद्र जी महाराज की मर्यादाओं, आदर्शों व गुणों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाकर और उनका अपने जीवन में अनुसरण करके हम सब अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। रामायण का हर पात्र अपने आप में मर्यादाओं और आदर्शों में बंधा है और हम सबको कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। रामायण के मंचन से जहां हम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाएं, अर्थात वचन के पक्का व पाबंद होने की बात सीखते हैं, वहीं पर श्रवण कुमार व श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन से माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन करने की शिक्षा उजागर होती है। श्री रामचंद्र जी द्वारा राजपाट त्याग कर 14 वर्षों के लिए वनों को चल देना त्याग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भरत और लक्ष्मण जी के जीवन से भाई भाई के प्रति अगाध प्रेम, त्याग और श्रद्धा की भावना की सीख और शिक्षा मिलती है। श्री राम भक्त हनुमान, भक्त जटायु, केवट, भीमनी तथा विभीषण के चरित्र से हमारे अंदर भक्त की भगवान के प्रति अटूट भक्ति, अगाध श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास की भावना जागती है और उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। रावण के जीवन से अभिमान का सर नीचा होने वाली कहावत यथार्थ होती है। तो कई और रावण मंथरा और शूर्पणखा की बातों में आ गए और ऐसा घृणित कार्य कर गए कि संसार में सदा के लिए अपना नाम कलंकित कर गए। इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और पाप पर पुण्य की सदैव जीत ही हुई है और होती ही रहेगी। रावण के कथनानुसार हमें बुरे कार्य को हमेशा यथासंभव टालते रहना चाहिए और अच्छे और शुभ कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र
कर देना चाहिए। आज अगर हम अपने अंदर के छुपे हुए रावण यानी बुराई रूपी रावण को मार दें और रामायण की सभी मर्यादाओं, आदर्शों, गुणों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर चलें तो हम अपने देश में आज फिर से राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं और फिर से हमारे देश में राम राज्य आ सकता है। गत वर्ष 2024 की आय और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है। गत वर्ष आप सबसे दान के रूप में हमें 11,04,159 रुपये प्राप्त हुए और 10,94,513 रुपये खर्च हुए, जिसमें मुख्यतः राम बारात शोभा यात्रा, विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा, श्री राम वनवास यात्रा, मंच बनवाई, दुर्गा माता की मूर्तियों की बनवाई, दशहरा केसरी दंगल, छिंज का आयोजन, सजावटी लाइट्स आदि पर व्यय होता है। विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा में देवी देवताओं के आगमन पर भी व्यय होता है। व्यय के बाद हमारे पास दान धरोहर के रूप में बकाया दान राशि 9,646 रुपये हमारे पास हैं और इसके अतिरिक्त एक फिक्स डिपॉजिट नंबर है, उसका 4224 और ये चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा है। इसका ब्याज सहित जो रुपए हैं वो 3,47,429 रुपये बनते हैं, जो आपके दान धरोहर के रूप में हमारे पास सुरक्षित हैं। श्री रामलीला क्लब दशहरा पावन महोत्सव उत्सव में आप सबको बधाई देता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से प्रार्थना करता है कि आप और हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आने वाला समय सबके लिए मंगलमय हो। आज ऐसा लगता है सभी देवी देवता भगवान राम के दरबार में पधारे हुए हैं और चंबा निवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब आपके भक्ति भाव और प्रेरणा से ही संभव हो सका है, जिसके लिए श्री रामलीला क्लब आप सबका अत्यंत आभारी है। श्री रामलीला क्लब श्री राकेश वैद, श्री उमेश वैद सुपुत्र स्वर्गीय श्री किशोरीलाल जी वैद, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्लब की श्री रामलीला के मंचन में अपनी ओर से तन मन और धन से सहायता की और नवरात्रे और दशहरा महोत्सव को सफल बनाने हेतु भरपूर सहयोग दिया। श्री रामलीला क्लब आभार व्यक्त करता है श्री नीरज नैयर विधायक चंबा और श्री पवन नैयर पूर्व विधायक चंबा सदर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और इनका जो तन मन धन का जो सहयोग है उसके लिए श्री रामलीला क्लब चंबा अत्यंत आभारी है। श्री रामलीला क्लब जिलाधीश महोदय श्री मुकेश सवाल जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया। इसके उपरांत एडीएम चंबा श्री अमित मेहरा जी, एडीसी चंबा श्रीमती अपराजिता चंदेल जी, एसडीएम चंबा श्री प्रियांशु खाती जी, एसपी चंबा श्री अभिषेक यादव जी, एएसपी चंबा श्री हितेश लखनपाल जी, डीएसपी चंबा श्री जितेंद्र चौधरी जी और डीएलओ चंबा श्री तुकेश शर्मा जी का भी अत्यंत आभारी है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। श्री रामलीला क्लब चंबा, प्रभारी ट्रैफिक पुलिस चंबा, प्रभारी थाना सदर चंबा, प्रभारी सिटी चौकी चंबा और नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी व तमाम विभागों के कर्मचारियों का जिन्होंने श्री रामलीला
मंचन को सफल बनाने में भरपूर मार्गदर्शन दिया और सहायता की, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बिजली सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने में क्लब और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, इसका हम तमाम अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। श्री रामलीला क्लब महाजन सभा चंबा का अत्यंत आभारी है, जिन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 हॉल श्री रामलीला क्लब चंबा को रेसल करने हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाए। महाजन सभा श्री रामलीला क्लब के स्थापना वर्ष 1949 से आज तक क्लब को निःशुल्क रेसल हेतु 2 हॉल उपलब्ध करवाता आ रहा है। क्लब महाजन सभा के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का अत्यंत आभारी है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री पवन महाजन जी ने अपने हाइड्रो मशीन चंबा चौगान में रावण कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को स्थापित करने में निःशुल्क सहायता की। इस हाइड्रोशन मशीन से पुतले आसानी से खड़े हो सके। क्लब श्री पवन महाजन जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता है। श्री रामलीला क्लब आभारी है स्वर्गीय पंडित बूटा राम जी तथा स्वर्गीय श्री त्रिलोकचंद मेहरा जी के परिवारों का, जो कई वर्षों से राम वनवास यात्रा में अपने घर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को भोग लगाते आ रहे हैं और अपने परिवार की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। श्री रामलीला क्लब चंबा उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। श्री रामलीला क्लब श्री जैन सिंह बिजलवान प्रबंधक, बिजलवान कोचिंग सेंटर पंगोटू वर्ष 1985 से लगातार दशहरा महोत्सव को सफल बनाने के लिए श्री रामलीला क्लब के पत्राचार आदि का कार्य पूरी निष्ठा व लगन से कर रहे हैं और इस कार्य को करते हुए में 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री रामलीला क्लब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता है कि उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को अपने कार्यों में उनको सफलता मिले। चौगान बाजार के व्यापारी भाइयों का क्लब आभारी है, जो श्री रामचंद्र जी महाराज के बारात विवाह शोभा यात्रा की लंगर लगाकर सेवा करते आ रहे हैं। श्री रामलीला क्लब उन सभी दानी भाइयों का धन्यवाद करता है जो क्लब को अपना धन दान के रूप में देते हैं। क्लब उन भाइयों का भी धन्यवाद करता है जो अपनी गाड़ियों श्री राम विवाह श्री विजयदशमी शोभा यात्रा में निःशुल्क देकर कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। श्री रामलीला क्लब भगवती माताओं के पुजारियों का हार्दिक धन्यवाद करता है, जिन्होंने देवी देवताओं सहित चंबा चौगान में पधारकर दशहरा महोत्सव की शोभा बढ़ाई। क्लब मैसर्स SK सुधीर कुमार का भी आभार प्रकट करता है, जिनके द्वारा भगवतियों के लिए वस्त्रों की सेवा की गई। श्री रामलीला क्लब मीनू इलेक्ट्रॉनिक्स व पुनीत मल्होत्रा का अत्यंत आभारी है, जिन्होंने श्री रामलीला मंचन का वीडियो बनाकर टीवी के माध्यम से लोगों के घर घर में जाकर इस कार्यक्रम को दिखाया और कार्यक्रम का उन्होंने आनंद उठाया। श्री रामलीला क्लब चंबा, मीनू इलेक्ट्रॉनिक्स और पुनीत मल्होत्रा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। क्लब पंडित श्री चैनलाल शर्मा जी, जिन्होंने मंच पर नवरात्रों में रामायण पाठ किया, व पंडित जगमोहन शर्मा, जिन्होंने नवरात्रों में भगवान श्री राम की आरती उतारने में अपनी सेवाएं दी, उनका आभार व्यक्त करता है। मैं श्री रामलीला क्लब के सभी सदस्यों, कलाकारों, बाल कलाकारों, मेकअप यूनिट, लाइट यूनिट, साउंड यूनिट, म्यूजिक यूनिट, गायक यूनिट, ढोल वादक, निर्देशक यूनिट व उनके परिवारों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दशहरा महोत्सव को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय हम सब के लिए मंगलमय हो और हमें किसी भी प्रकार की विपदा का सामना ना करना पड़े। इस वर्ष भी आप दशहरा महोत्सव में पधारे हैं और तन मन धन से वह अपना बहुमूल्य समय देकर इस पवित्र महोत्सव को
सफल बनाने में श्री रामलीला क्लब की सहायता की। इसके लिए मैं आपका व आपके परिवारजनों का श्री रामलीला क्लब चंबा की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका व आपके परिवार के सभी सदस्यों का भविष्य मंगलमय हो और आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जागो और अपने जीवन की दिशा को मोड़कर धर्म के पथ पर अग्रसर हो जाओ। फिर देखो आपका जीवन धर्म में और सफल हो जाएगा। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय समय पर श्री रामलीला क्लब चंबा की तन मन धन से सहायता की और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा मार्गदर्शन किया और सहायता की। श्री रामलीला क्लब चंबा उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक दो तेरे ओंठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे ओंठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरा हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। धन्यवाद। आमंत्रित करूंगा श्री नितिन पलाह जी, पला इंफोटेक चंबा, जिन्हों के सौजन्य से जो हमारे कलाकारों और पर्दे के पीछे जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है, अमूल्य सहयोग दिया है, उनका कोई मूल्य तो है नहीं, फिर भी उनके इस सहयोग के लिए उनको जो हम प्यार भरा जो तोहफा दे रहे हैं उसके लिए मैं श्री नितिन पलाह जी को
आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये इनके पला इन्फोटेक चंबा के सौजन्य से दिए जा रहे हैं करते हैं। और इनका परिवार पहले इनके पिताजी श्री रामचंद्र जी के पात्र का अभिनय करते थे और इसके उपरांत इन्होंने बहुत खूबसूरती से श्री रामचंद्र जी के पात्र का अभिनय किया। श्री राकेश महाजन जी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए। अभिनय करते हैं और बड़ी मेहनत से करते हैं और ये पिछले 8-10 सालों से ये रामलीला के प्रधान के रूप में भी इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही मधुर स्वभाव के और अच्छे स्वभाव के ये कलाकार हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रितिका ठाकुर जी। बहुत सुंदर पृथ्वी का और सीता माता के पात्र का अभिनय किया। श्री राकेश मनचंदा जी, जिन्होंने हनुमान जी के पात्र का बहुत सुंदर अभिनय किया और कई वर्षों से श्री हनुमान जी के पात्र का अभिनय कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। इसमें आप अपनी जो दैनिक लाइफ है उससे हटकर कुछ समय निकालकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और मेहनत करके लगातार 2 महीनों से मेहनत करते हैं और ये कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में सफल हो पाते हैं। श्री राजेश महाजन जी, जिन्होंने रावण के पात्र का अभिनय किया, ये प्रथम बार इन्होंने अभिनय किया। इसके पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री अमरीश महाजन जी दशरथ और रावण के पात्रों का अभिनय करते थे। जब तक श्री रामलीला क्लब रहेगा, श्री अमरीश महाजन जी की याद आती ही रहेगी। श्री रामलीला क्लब श्री अमरीश महाजन जी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करता है और भगवान से उनके परिवारजनों को यह जो असहनीय क्षति पहुंची है उस क्षति को सहने की भगवान शक्ति उनको प्रदान करें। श्री स्वपन महाजन जी मेघनाथ के पात्र का अभिनय किया, कई वर्षों से कर रहे हैं और ये प्रथम बार प्रधान भी बने हैं श्री रामलीला क्लब चंबा के और इन्होंने बहुत सफलता से इन्होंने अपने प्रथम वर्ष में इस कार्य को सफल बनाने में सफलता प्राप्त की है। श्री अंशु माली जी कुंभकर्ण के पात्र का अभिनय किया और कई वर्षों से ये कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं। उनके पिता स्वर्गीय श्री अक्षय महाजन जी भी दशरथ और रावण के पात्र का अभिनय करते थे और ये भी इसी उनसे ही प्रेरणा लेते हुए ये इस पवित्र कार्य को सफल बनाने में अपना कुंभकर्ण के पात्र के अभिनय का करके योगदान देते हैं। श्री कमलेश नैयर जी विभीषण के पात्र का अभिनय किया। कमलेश नैयर जी बहुत सुंदर अभिनय किया। उसके उपरांत मैं आमंत्रित करूंगा श्री योगेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने विश्वामित्र के पात्र का अभिनय किया। कई वर्षों से ये विश्वामित्र के पात्र का अभिनय कर रहे हैं। जब भी कलाकारों का नाम पुकारा जाए, आपका कर्तव्य बनता है हम सबका कि तालियों से उसका उत्साह बढ़ाया जाए ताकि वो और अच्छी प्रस्तुति कर सके आपके समक्ष। योगेंद्र शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री दीपक महाजन जी, जिन्होंने जटायु और अंगद के पात्र का अभिनय किया। दीपक महाजन उर्फ राजा जी। इसके उपरांत आमंत्रित करूंगा मुदित महाजन जी, बाली के रूप में नजर आए इस मंच पर। कई वर्षों से बाली के पात्र का अभिनय कर रहे हैं। इसके उपरांत आमंत्रित करूंगा नितेन महाजन जी को, जिन्होंने समुद्र और सीता स्वयंवर में मनुपुत्र राजा मनुपुत्र के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। बहुत ही श्रद्धा से ये अपना योगदान देते हैं। इसके उपरांत मिथुन महाजन जी
जिन्होंने विष्णु भगवान के पात्र का अभिनय किया, मिथुन महाजन जी, बहुत सुंदर अभिनय किया इन्होंने। इसके उपरांत हरीश कुकरेजा जी, जिन्होंने इंदर, दूषण और राजकुमार के पात्रों का अभिनय किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का। इसके उपरांत आमंत्रित करूंगा तनिष्क पुरी जी, जिन्होंने शांतनु, नखात और एक आदमी के पात्र का अभिनय किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा खुशी जी को, जिन्होंने सुलोचना और ज्ञानवती के पात्रों का अभिनय किया। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा सुजल अरोड़ा जी को, जिन्होंने श्रवण कुमार और भरत के पात्रों का अभिनय किया। बहुत सुंदर अभिनय किया। भरत ये प्रथम बार बने और बहुत सुंदर अभिनय करके गए। आमंत्रित करूंगा मोनिका जी को, बहुत ही सुंदर स्वरूपनखा का पात्र प्रथम बार स्वरूपनखा बनी और बहुत सुंदर अभिनय किया। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। अमन महाजन जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने सुबाहु, अयोध्यावासी, अगस्त, मुनि, भील के पात्रों का अभिनय किया। ये भविष्य के कलाकार हैं, बहुत सुंदर अभिनय करते हैं। तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। अनु जी को निमंत्रण करूंगा, जिन्होंने अहिल्या, गौरी माता और भीलनी की पात्रों की भूमिका की। बहुत सुंदर अभिनय किया। और ये जो बच्चे हैं, इन्होंने 2 महीने लगातार रिहर्सल की है, बड़ी मेहनत से। मैं इनका तो धन्यवाद करूंगा। इनके आदरणीय माता पिता और घर के बड़ों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को प्रेरणा दी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा गौरव सुकेजा जी, जिन्होंने सुमंत, वरुण और राजा मनुपुत्र के पात्रों का अभिनय किया। गौरव सुकेजा, तालियां बजती रहे। गार्गी ग्रोवर जी कौशल्या और मंदोदरी के रूप में इस मंच पर नजर आई। बहुत ही मेहनती कलाकार हैं गार्गी ग्रोवर जी। उसके उपरांत मैं आमंत्रित करूंगा उदयपुरी जी, जिन्होंने श्रृंगी ऋषि और अयोध्यावासी के पात्र का अभिनय किया। इसके उपरांत राकेश अरोड़ा जी, जिन्होंने ब्रह्मा, वशिष्ठ, राक्षस और सारण के पात्रों का अभिनय किया। इसके उपरांत संदीप मल्होत्रा जी ताड़का, कालनील, शुक और सरदार रावण के रूप में इन्होंने इन मंच पे ये नजर आए। संदीप मल्होत्रा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा कनिष्का जी को, जिन्होंने ककेई के पात्र का अभिनय किया। बहुत सुंदर अभिनय किया। बहुत मेहनती कलाकार हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा अभय जी, जिन्होंने बाल्यावस्था के श्री रामचंद्र जी के पात्र का अभिनय किया और प्रथम बार इन्होंने अभिनय किया। बहुत सुंदर अभिनय किया। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाए। इसके उपरांत ये शांत जी को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने लक्ष्मण का बाल्यावस्था का के पात्र का अभिनय किया। बहुत सुंदर अभिनय किया इन बच्चों ने। आने वाले ये बड़े कलाकार हैं और श्री रामचंद्र जी के इस कार्यक्रम में बड़े बड़े रोल करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा कृष्णा जी को, जिन्होंने द्वारपाल दशरथ और दूत जनक के पात्र का अभिनय किया। कृष्णा जी। उसके उपरांत चेतन जी, जिन्होंने सुग्रीव के पात्र का अभिनय किया।
इसके उपरांत मैं आमंत्रित करूंगा अभिषेक जी को, जिन्होंने शत्रुघ्न और ऋषि नंबर 2 के पात्र का अभिनय किया। कपिल जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने राजा मथुरेश, शतनंद और किसान के पात्र का अभिनय किया। अब मैं जो नन्हे कलाकार जिन्होंने फुलवारी के दृश्य में अपना अभिनय किया और वो अपना बहुत खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत किए, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। सना, किमाया, नक्षत्रा, तानिया, मेघना, अनया, हैशवी, समायरा 1, अमायरा, जसमीत, समायरा 2। हमारे पास समायरा नाम के 2 कलाकार हैं, समायरा प्रथम और समायरा द्वितीय। साइशा, मानवी, गौरी, ये फुलवारी के कलाकार हैं, बाल कलाकार। जोरदार ताली से स्वागत करना चाहिए। इनके माँ बाप का भी क्लब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने सही रास्ते में इन बच्चों को डाला और ये जरूर अच्छा रामायण से सीखेंगे और ये बहुत ही अच्छी प्रेरणा इनको मिलेगी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रागनी जी को, जिन्होंने मंथरा के पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया। रागनी जी, तालियां बजती जाने चाहिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं वीजी जी को, जिन्होंने सुमित्रा और त्रिजटा के पात्रों का अभिनय किया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अर्णव, जिन्होंने कुबेर, एक आदमी जनक के पात्र का अभिनय किया। अर्णव जी। इसके उपरांत आमंत्रित करूंगा आरव जी को, जिन्होंने नील, प्रजागण, अयोध्यावासी के पात्रों का अभिनय किया। इसके उपरांत दिवांश जी, जिन्होंने कुबेर और खर के पात्र का अभिनय किया। जातक जी, जिन्होंने अग्नि के पात्र का अभिनय किया। इसके उपरांत हार्दिक जी आए, जिन्होंने प्रजागण इंद्र के पात्र का अभिनय किया। और इसके उपरांत मैं आमंत्रित करूंगा आदित्य जी को, जिन्होंने प्रजागण इंद्र के पात्र का अभिनय किया। ये तो हमारे कलाकार थे, जिनकी प्रस्तुति, जिनका अभिनय आपने मंच पर देखा। पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंच के पीछे भी कई कलाकारों का सहयोग मिलता है और उनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को शायद ही हम सफल करने में सफलतापूर्वक करने में सफल हो सकें। तो मैं अब इनको बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा। भगवती सेवा में जिन्होंने हमें सहयोग दिया, देवी देवताओं के सेवा में, प्रथम श्री
हरि प्रसाद शर्मा जी। इसके उपरांत श्री अजय शर्मा जी, श्री सुनील सम्मी जी, श्री देवेंद्र एब्रोल जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इनके सहयोग के बिना शायद ही हम कलाकार ये कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में सफल हो सके। इनका जो सहयोग है वो अतुलनीय है और मेरे पास शब्द नहीं कि कैसे मैं उसका आपको बयान करूं। इसके उपरांत मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुशांत मणि जी, श्री जयंत महाजन जी, पंडित जगमोहन शर्मा जी, जिन्होंने आरती के समय आरती का आयोजन किया। पंडित जगमोहन शर्मा जी, तालियां से बजती रहनी चाहिए। श्री सुभाष वैद्य जी, बुधिया राम जी, राहिल जी, विपिन शर्मा जी, श्री प्रवीण महाजन जी, श्री राजीव महाजन जी, श्री सुभाष मल्होत्रा जी और सुश्री बिंदु बनोर जी। इसके बाद जिन्होंने सीन में लाइट का प्रबंध किया और स्टेज में के कार्यक्रम को सफल बनाने में, कलाकारों के अभिनय को सफल बनाने में अपना स्टेज पर सहयोग दिया, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। अलीना सिस्टर जिन्होंने अभी प्रस्तुति दी श्री राम दरबार में, तालियां बजती रहनी चाहिए। नन्ना कलाकारों का बहुत उत्साह बढ़ता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री जिन्होंने लाइट वगैरह में सहयोग दिया, स्टेज में वो सहायक रहे, श्री मनीष शर्मा जी, श्री अचिंत महाजन जी, श्री प्रदीप जी, श्री नमन महाजन जी, श्री कनव महाजन जी, श्री ईशान वैद्य जी, श्री पवन जी, श्री ओमी जी, श्री महेंद्र जी, श्री बोधराज ढोली जी, श्री अजय शर्मा जी, श्री महेंद्र जी जिन्होंने सफाई व्यवस्था की और श्री विशाल जी जिन्होंने डेकोरेशन वगैरह की। अब मैं जिन्होंने साउंड और म्यूजिक में सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, श्री लखवीर सिंह जी, यह जो साउंड बहुत ही सुंदर साउंड का आयोजन किया इन्होंने इस बार,
श्री लखवीर सिंह जी, श्री राजवीर जी। बहुत सुंदर साउंड का वो किया, इससे कलाकारों की प्रस्तुति में बहुत निखार आता है। इनके सहयोग के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत खूब। श्री राजवीर जी, श्री अजीत भट्ट जी, श्री भीमराज वर्धन जी, श्री तरुण वर्धन जी, शिवानी चंद्रा जी, मिस कोमल जी, अंक भट्ट जी, श्री सुनील चौहान जी, श्री विशाल आहूजा जी। ये हमारे कलाकार हैं जो आपको मंच पर तो नहीं दिखाई दे, पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका अतुलनीय सहयोग रहा। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाए। बहुत ही सुंदर सहयोग था। आप जिन्होंने कलाकारों का मेकअप वगैरह किया, उसमें उन्होंने अपने योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। श्री विरोक शर्मा जी और श्री कुशक वैद जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। और मंच पर इन 10 नवरात्रों में पूर्णतः जिन्होंने स्टेज पर आपके जो दान रूपी धनराशि प्राप्त करने में सहयोग दिया, उनको आमंत्रित करूंगा। श्री संजीव शर्मा जी। इसमें श्रीचंद नैयर जी का भी अतुलनीय सहयोग रहा, पर उनको सम्मानित किया जा चुका है। पर उनका जो सहयोग है वो उसका मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे उसका वर्णन करूं और कैसे मैं उनका धन्यवाद करूं। उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहना चाहिए, यही मेरी भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना है। अब मैं आमंत्रित करूंगा एक नन्हा कलाकार गौरी को, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति दी। बच्चों के लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए। अब जो मंच संचालन में और जो मुख्य जिनका मार्गदर्शन रहा, उसमें आमंत्रित करूंगा श्री राकेश वैद जी। तालियां बजते रहे। श्री नरेंद्र ठाकुर जी, श्री अनूप महाजन जी, श्री महाराज कृष्ण बडियाल जी, श्री धीरज बडियाल जी और श्री किशोर गुप्ता जी एंड श्री शिव महाजन जी। और बिट्टू जी। अब जो ये जो कलाकारों के ड्रेसेस होते हैं, इनकी संभाल स्टोर कीपर के रूप में जो सहयोग देते हैं, उनका नाम पुकारूंगा। श्री आकाश गुप्ता जी, श्री नितिन जी, श्री विपिन जी और श्री रितेश जी। इन्होंने सहयोग दिया स्टोर कीपर के रूप में। सभी ड्रेसेस की बहुत देख रेख संभाल करते हैं पूरा वर्ष और इन नवरात्रों में अपना सहयोग देते हैं। अब जो रिफ्रेशमेंट हम कलाकारों को देते हैं
10 दिनों में इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये रिफ्रेशमेंट कलाकारों को प्रदान की। श्री नरेंद्र महाजन जी, श्री जितेंद्र महाजन जी और श्री धीरज महाजन जी, ये कृपया मंच पर आए और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब जो प्रबंधक कमेटी थी जिन्होंने समय समय पर कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, उनको आमंत्रित करूंगा। श्री विशाल गुप्ता जी, श्री संजीव पुरी जी, श्री प्रशांत महाजन जी, श्री राजू ग्रोवर जी, श्री मनोज महाजन जी और श्री मानव महाजन जी। एक बाल कलाकार कार्तिक को मैं आमंत्रित करूंगा, उनकी भी यहाँ पे प्रस्तुति रही। अब जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रेस के माध्यम से सभी जनता तक पहुंचाया, उनको आमंत्रित करूंगा। श्री अमीन मलिक जी, श्री बोधराज जी, श्री पुनीत मल्होत्रा जी, श्री AP सिंह जी, श्री मयंक वर्मा पंजाब केसरी से और श्री, ये नाम यहाँ पे प्रस्तुत नहीं है, जो अमर उजाला के हैं वो यहाँ पर आए। श्री अमीन मलिक, श्री बोधराज जी, श्री पुनीत मल्होत्रा जी, श्री AP सिंह जी, श्री मयंक वर्मा जी पंजाब केसरी से और जो अमर उजाला के हैं प्रेस के इंचार्ज, वो कृपया मंच पर आए और भगवान श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके उपरांत मैं आमंत्रित करता हूं उन महानुभावों को जिन्होंने शोभा यात्रा और स्पोर्ट्स में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा इस क्लब का सहयोग दिया। श्री निखिल महाजन जी, श्री शैलेश शर्मा जी मिट्टू, श्री चंदन सहगल जी प्रबंधक चेस, श्री चंदन चौना जी, श्री जितेंद्र जी, अभिनव शर्मा जी व श्री नितिन पला जी। मैं आमंत्रित करता हूं हर्षल ओरी जी को, जिनका सहयोग रहा कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं आमंत्रित करता हूं मिथुन जी को, जिनका भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा। भगवती जिन्होंने ये देवी देवता जो आए थे भगवतियों की सेवा की, उनमें श्री विपिन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए, श्री रामचंद्र जी के हाथों आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। शाबाश।
अब मैं आमंत्रित करता हूँ नितिन प्रहलाद जी को कि वो आए मंच पर और भगवान श्री रामचंद्र जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। बाल कलाकार आरव, बाल कलाकार एरिक, बाल कलाकार धैर्य, अंत में हम श्री रामला क्लब भगवान जी से प्रार्थना करता है कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए आगे ऊंचाइयां आपके परिवार में आपको प्राप्त हों और आपका जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर ढंग से आगे बढ़े, सफलता की ऊंचाइयों को आप छुएं। इस प्रार्थना के साथ श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर सदैव बना रहे। इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। 2025 का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है और अगले वर्ष नवरात्रों में फिर आपको इसी मंच पर मिलेंगे श्री रामायण जी के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ऋतिक जी को।